गंभीर मरीज को देखने के बजाय डॉक्टर ने पहले पर्चा बनवाने की बोला। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में किया जमकर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। धौलपुर जिला अस्पताल की इमरजेंसी उस समय हंगामे का केंद्र बन गई जब गंभीर अवस्था में लाए गए एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में तैनात महिला चिकित्सक को कई बार बुलाने के बावजूद समय पर मरीज को देखने नहीं पहुंची, जिसके चलते उपचार में देरी हुई और मरीज की जान चली गई। जिले के मनिया कस्बे की जैन गली निवासी दिलीप पुत्र रमेश को बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे थे। मृतक के साले भूपेंद्र जैन ने आरोप लगाया कि मरीज को अस्पताल लाने के बाद चिकित्सकों ने गंभीरता से नहीं लिया। पहले पर्ची बनवाने के लिए कहा गया और फिर काफी देर तक मरीज को देखने कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। परिजनों का कहना है कि उन्होंने इमरजेंसी में तैनात महिला डॉक्टर को 4 बार बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह समय पर नहीं आई। परिजन भूपेंद्र जैन ने बताया कि मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। उनका आरोप है कि महिला चिकित्सक कुछ समय के लिए आई टेबल पर बैठकर कागजी कार्रवाई करती रही और बिना संतोषजनक जांच किए वहां से चली गई। इससे परिजनों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन और जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिम्मेदार चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि यदि समय पर चिकित्सकीय जांच और उपचार मिल जाता तो शायद मरीज की जान बचाई जा सकती थी। मामले को लेकर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि जिस मरीज को परिजन अस्पताल लेकर आए थे वह पिछले लगभग 1 वर्ष से कोमा की स्थिति में था और उसकी हालत पहले से ही अत्यंत गंभीर थी। उन्होंने बताया कि मरीज को अस्पताल पहुंचने के बाद मृत अवस्था में लाया गया था। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया, जिसकी सूचना मिलने पर वह स्वयं मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। घटना के बाद जिला अस्पताल में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। परिजनों ने इमरजेंसी सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच और जिम्मेदार चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। सर, हमारा पेशेंट को कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, इसलिए इमरजेंसी में हम उनको यहाँ धौलपुर जिला अस्पताल में दिखाने के लिए आए। जैसे ही हमने पेशेंट को अंदर किया इमरजेंसी के लिए, डॉक्टर से निवेदन किया कि सर पहले आप इनको देख लीजिए, पर्चा तो हम बनवा ही रहे हैं, लेकिन उनने बिल्कुल भी मना कर दिया। बोले जब तक आप पर्चा नहीं बनवाएंगे हम किसी भी प्रकार से आपके पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सर हमको पर्चा बनाने के लिए लाइन में लगा दिए और करीबन 20 से 25 मिनट तक हमने, हालांकि काउंटर पे ही बताया कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उसके बावजूद भी काउंटर वालों ने भी हमको सर लाइन में लगा दिया और लगभग आधे घंटे लाइन में लगने के बाद उन्होंने पर्चा बनाया। उसके बाद हमने जैसे ही पर्चा अंदर कंपाउंडर को दिया है, उसके बावजूद भी कंपाउंडर और जूनियर डॉक्टर ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया। पर्चे की एंट्री करने के बाद दोनों टाइम पास करने के लिए इधर से उधर घूमते रहे। किसी ने कोई उसके अलावा भी बगल में एक और पेशेंट था, जाके उसको अटेंड करने लगे और 1% भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमने बोला नहीं सर आप देखें, आप कंपाउंडर तो आप पल्स तो चेक कर ही सकते हैं ना। उनने ना तो पल्स चेक की ना कुछ की। जब 2-3 बार हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की सर इस पेशेंट को कौन देखेगा जी, बहुत इमरजेंसी में, उसके अलावा में नहीं देखने के बाद एक रॉन्ग तरीके से उन्होंने आंसर दिया, बोले आपका पेशेंट है आप बुला के लाइए डॉक्टर को। तो हमने बोला सर अगर ऐसा कुछ नहीं है मैं तो आप हमको बता देते तो हम पहले से डॉक्टर को बुला के लाते। बोले मेरा काम नहीं है जी। जब हम सामने साइड में एक डॉक्टर बैठी हुई थी, जो चश्मा लगा के बैठी हुई, जिनके पास मेरे पास एट पेशेंट का वीडियो है पूरा, जिन लोगों ने जिन स्टाफ ने जो भी हरकत करी पूरा मेरे पास वीडियो है, वो मैं आप जो भी मीडिया कर्मचारी है मैं उनको दोनों को सबमिट कर दूंगा। उन्होंने इस तरह से रिस्पॉन्स किया और जब उसके बाद भी वो कंपाउंडर जो भी जूनियर डॉक्टर है, चश्मा लगा के कोई महिला लेडी है, वो आई। उसके बाद भी 3 बार वो आके केवल बेंच पे बैठ के एक एज ए फॉर्मेलिटी लिखा पढ़ी करती रही और नई पेशेंट को ना हाथ लगाया ना पेशेंट के संग में जो है उनसे ना कोई पूछताछ करी कि उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, पल्स चल रही थी कि नहीं चल रही थी, किसी प्रकार कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक मरीज दिलीप पुत्र रमेश मनिया के रहने वाले विगत 1 साल से कोमा की स्थिति में थे, जो वेंटिलेटर पर भी थे, या मृत अवस्था में लाए गए थे। आते ही संबंधित इमरजेंसी डॉक्टर ने उनका ECG किया है और उनके अटेंडेंट को समझाया कि आपके जो मरीज है वो ब्रॉड डेड अवस्था में, मतलब मृत अवस्था में लाए गए। मरीजों के परिजनों ने यहाँ पे हंगामा किया तो उन लोगों ने स्वयं जाने की समझाइश करी और लोग मरीजों की डेड बॉडी को निकाल के जाए।
अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम बेरंग लौटी। अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस नजर आया प्रशासन, पुलिस बल की कमी से रुकी कार्रवाई। धौलपुर जिले की सैपू तहसील इलाके के गांव पिपरुआ में सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को उठाने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं कर सका, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद नजर आए और प्रशासन बेबस। जानकारी के अनुसार ग्राम पिपरुआ स्थित खसरा संख्या 1213 रकबा करीब 4 हेक्टेयर दर्ज सार्वजनिक रास्ते के दोनों ओर कई लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बरसों से किए गए इन अतिक्रमणों के कारण रास्ता अपने मूल स्वरूप से काफी संकीर्ण हो गया है। इससे आमजन एवं किसानों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि करीब 400 फीट लंबाई में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कंडे, उपले, झोपड़ियां, पत्थर तथा अन्य सामग्री रखकर रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है। मामले की शिकायत तहसील प्रशासन को मिलने के बाद तहसीलदार गिरदावर तथा हल्का पटवारी पुलिस के 5 जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया, वहां मौजूद कनासिल निवासी सैपू के निलंबित प्रधान तुलसीराम कुशवाहा एवं उनके परिजनों सहित मोतीराम का नगला निवासी लाल सिंह कुशवाहा, संजय कुशवाहा एवं कनासिल निवासी दामोदर नेकराम कुशवाहा तथा अन्य ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते करीब 50 लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से रोक दिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने किसी प्रकार के टकराव से बचने के लिए कार्रवाई रोक दी। तहसीलदार ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। सूत्रों के अनुसार तहसीलदार ने कहा कि मौके पर उपलब्ध पुलिस बल पर्याप्त नहीं था, जिसके कारण कार्रवाई को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो सका। प्रशासन अब अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की मांग कर पुनः कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक रास्ते पर हुए अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है और यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो समस्या और गंभीर हो सकती है। वहीं प्रशासन की मौजूदगी में भी कार्रवाई का पूरा नहीं हो पाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुनः अभियान चलाकर सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। सड़क निर्माण के साथ नहीं जोड़े जा रहे हैं सीवर कनेक्शन। पूर्व पार्षद ने उठाए सवाल। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 39 एवं 40 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व पार्षद बॉबी अकील अहमद ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण के दौरान सीवर लाइन के आवश्यक कनेक्शन नहीं जोड़े जा रहे हैं, जिससे भविष्य में नई सड़क को दोबारा खोदने की नौबत आ सकती है। उन्होंने इस संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि यदि सड़क निर्माण पूरा होने से पहले सीवर लाइन के कनेक्शन नहीं जोड़े गए तो कुछ ही दिनों बाद नगर परिषद को नई बनी सड़क को तोड़कर खुदाई करनी पड़ेगी, जिससे सरकारी धन की बर्बादी होगी और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि विकास कार्यों में समन्वय की कमी के कारण जनता को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण और सीवर कार्य एक साथ किए जाने चाहिए ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो सके। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से पहले सीवर लाइन से संबंधित सभी आवश्यक कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएं, ताकि भविष्य में नई सड़क को नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल नगर परिषद की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्षेत्र के लोगों की निगाहें अब नगर परिषद प्रशासन पर टिकी हैं और वह इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। धौलपुर नगर परिषद 39-40 वार्ड में सड़क निर्माण चल रहा है। वहाँ सीवर के कनेक्शन काफी दिन से पड़े हुए हैं, उनको कर रहे नहीं है, सड़क डाल रहे हैं। 2-3 दिन बाद फिर सड़क खुदेगी। मैं बार बार एक्सीएन और जेईएन दीपक से बार बार कह रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। आज करा रहे हैं, कल भी काम रुका पड़ा रहा कनेक्शनों के पीछे। अगर सड़क डल जाएगी फिर कनेक्शन होंगे तो फिर सड़क खुदेगी। धौलपुर में यही ठेकेदारों से मिलकर सड़कें खुदवाते हैं, फिर सीवर के कनेक्शन कराते हैं, फिर खुदवाते हैं, फिर बनवाते हैं। नगर परिषद का यही काम है।
दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने बार बार 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि पहले नल के कनेक्शन और इनको करा दो, उनके ऊपर टूटियों के ऊपर ही बना रहे हैं। कल तक रुकवा दिया था काम, हो सकता है आज रात में फिर काम रुके, सड़क नहीं अधूरी रहे, पर कनेक्शन नहीं करेंगे। ये सीवर के कनेक्शन पड़े हैं गोद वाली माता के सामने और रसीद कटी हुई है उनकी सालों की, पर कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। फायरिंग आरोपी सहित हरी लकड़ी ले जाते 3 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 4 महीने पुराने मारपीट और फायरिंग के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बसईडंग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरी लकड़ी से भरी एक पिकअप गाड़ी जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना अधिकारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि 21 फरवरी को थाना क्षेत्र में हुई वारदात के संबंध में इस्तगासे के जरिए दर्ज परिवाद में पीड़िता सीमा ने महिपाल और भीकम सिंह उर्फ बलवीर पर मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस महिपाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो चुका है। फरार आरोपी भीकम उर्फ बलवीर पुत्र दीवान ठाकुर निवासी दिमनी जिला मुरैना घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर बसईडंग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के नागदास बाबा मंदिर के पास से हरी लकड़ी से भरी एक पिकअप गाड़ी जब्त की। इस गाड़ी में लगभग 15 क्विंटल हरी लकड़ी बरामद हुई है। एसएचओ दुर्ग सिंह ने बताया कि हरी लकड़ी ले जाते हुए 2 आरोपी रमनू पुत्र रतीराम कुशवाहा निवासी करीमपुर थाना सैपऊ और फिरोज खान पुत्र आसीन खान निवासी पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोगों को कांग्रेस से जुड़ने की आवश्यकता, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में हुआ, जिसकी मेजबानी ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सोनू यादव और उनकी टीम ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हर्षहाय यादव रहे। वहीं सम्मेलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक संजय जाटव, कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामहित कुशवाहा, प्रदेश सचिव अमित मुदगल, कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, पूर्व प्रधान लाखन करोड़ा, बाड़ी कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार, जिला प्रभारी महिला सेवा दल बैजंती जाटव, महिला सेवा दल जिला अध्यक्ष बीनेश सैन, जिला अध्यक्ष यंग ब्रिगेड परवेज पठान, युवा नेता रामवीर पोसवाल, डॉक्टर एकेश्वर यादव, रामलखन मीणा, शालिनी शर्मा, राम प्रताप गुर्जर और अजीत सिंह महुआ सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने भी अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हर्षहाय यादव ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कांग्रेस से जुड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का स्पष्ट निर्देश है कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को ओबीसी प्रकोष्ठ के लोगों तक पहुंचना चाहिए। यादव ने कार्यकर्ताओं के गांव-गांव और डांडी-डांडी जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस की विचारधारा में शामिल करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय जाटव ने अपने संबोधन में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आज पूरे देश में सबसे अधिक संख्या में है। उन्होंने बताया कि 1979 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ था, लेकिन आज तक इस वर्ग के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। जाटव ने आगे कहा कि देश में इस वर्ग की आबादी 61% होने जा रही है, इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रयासों के कारण ही केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर हुई है। बैठक में अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। प्रदेश से आए पदाधिकारियों ने जिले से भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए नागरिकों का आभार जताया। साथियों, आज
पूरे देश के अंदर जिस प्रकार राहुल जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के अंदर तालकटोरा के अंदर मीटिंग थी, उन्होंने महसूस किया कि मैंने ओबीसी को पहचानने के अंदर बहुत देरी कर दी, अब आगे आने वाला समय ओबीसी का है। उन्होंने विश्वास दिलवाया है, पूरे देश का एक ओबीसी का सम्मेलन था, ओबीसी के सभी हमारे नेता थे, खड़गे साहब थे, सबके सामने उन्होंने एक बात कही थी कि आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी को सत्ता और संगठन के अंदर मैं पूरी भागीदारी दिलाऊंगा। की तरह काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हर सुख दुख में समानता के साथ काम करती है। अब समय है आप लोगों के पास कि हमने आज जो ओबीसी मीटिंग रखी है प्रपोज की, कि हम यहाँ से कुछ समझ के जाएं। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, आप प्रण करके जाओ यहाँ से कि आप सप्ताह में कुछ एक गांव के अंदर जाके ओबीसी वर्ग में जाकर के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को रखोगे। महीने से नहीं आ रही, आपको नरेगा का नाम बदल के 1 जुलाई से DBG राम जी हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखो, कोई भी छात्रवृत्ति की योजना का लाभ देख लो, इस सब पे क्यों ना करा जाए। और आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। स्टेट फाइनेंस कमीशन सप्तम और केंद्रीय फाइनेंस कमीशन यानी कि 16 में फाइनेंस, उसमें गाइडलाइन बना दी गई है कि ग्राम पंचायत के अंदर एक परिवार, यहाँ कई सरपंच बैठे हुए हैं, कपड़े फटने वाले आप लोगों के, साल में एक परिवार से आप 1200 रुपये टैक्स लोगे, ड्यूटी टैक्स, जैसे नगर पालिका में ड्यूटी टैक्स लेते हैं ना, एक परिवार से आप 1200 रुपये लोगे। आप एकजुट होकर कार्य करें, किसी का भी प्रोग्राम हो और जिले के अंदर कहीं भी हो तो तुरंत सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पहुंचें। और सभी से यही है कि आप लोग एकजुट रहेंगे तो पार्टी चलेगी, वरना आप पार्टी में रोजाना आए दिन परेशान रहोगे, पसीना बहाओगे, कोई जगह धरना दोगे, वहाँ लाठियाँ पड़ेंगी किसी दिन, इनको वो सब बेकार चला जाएगा। इसी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी का भी प्रोग्राम हो एकजुट होकर पहुँचें। रेलवे अंडरपास पुलिया में होकर निकलना हुआ मुश्किल। दोनों ओर बने ब्रेकर बन रहे परेशानी का सबब पुलिया में भरा हुआ है पानी। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र के निकटवर्ती गांव भीलगवां के लाइनकापुरा के पास रेलवे अंडरपास पुलिया बनी हुई है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को उसमें से होकर निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं पुलिया के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बना दिए हैं, जिससे वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिया में होकर जब वाहन निकलते हैं तो ब्रेकर से पहले ही फंस जाते हैं और उनकी कमानी आदि टूट जाती है। लोगों का कहना है कि बारिश में तो यह पूरा भर जाएगा और निकल भी नहीं सकते। लोगों ने अपील की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। ये जो पुलिया बनी हुई है उसका जो ब्रेकर है वो काफ़ी ऊंचा बना दिया, करीब 2 फुट ऊंचा है। इस पर ना तो कोई गाड़ी निकल रही है, ना कोई टेम्पू निकल रहा है। और ये जो ट्रक खड़ा हुआ है अभी, इसके पटा टूट चुके हैं ऊंचाई की वजह से, और ये ट्रक फिर वापस लौट चुका है वहीं की वहीं, उसके पटा टूट गए हैं। और जो साइड में रास्ता दिया हुआ है उसके साइड में, दोनों साइड में भारी भरकम गड्ढे हैं, कहीं किसी का टेम्पू चला जाता है तो उठाना पड़ता है, और उसकी ऊंचाई भी बहुत है। और इसमें भी अगर टेम्पू कोई अट जाता है तो हमें गांव से भागकर यहाँ आना पड़ता है, उनको निकलवाना पड़ता है उठा करके। ये काफ़ी ब्रेकर ऊंचा बना दिया गया है, इसलिए इस ब्रेकर को नीचा किया जाए। और अंदर अभी गर्मियाँ हैं, फिर भी पानी भर रहा है, आगे बरसात होगी जब इसके पुलिया का क्या होगा, इसलिए इस पुलिया का इंतजाम किया जाए। काफ़ी पानी भरा हुआ है, इसमें मोटरसाइकिल बंद हो जाए तो यहाँ पर फाटक की व्यवस्था की जाए। फिर हाजी यात्रा से लौटे हाजियों को दी मुबारकबाद। धौलपुर जिले के बछड़ी उपखंड के गांव सागौरी खिड़ौरा में आयोजित हज मुबारक कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम में ईशा कुस्मानी, हाजी दलील खान और हाजी नूरी खान के निवास पर आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की जिला अध्यक्ष शबनम खान सहित अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम का उस्मानी समाज द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष तारिक गौरी, सादा पठान, आसिक अब्बासी, जाकिर खान, राशिद खान, इमरान खान सहित अन्य पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान हज मुबारक कार्यक्रम में बछड़ी विधायक संजय जाटव, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खड़ौरा भी मौजूद रहे। अतिथियों ने हज यात्रा से लौटे हाजियों को मुबारकबाद देते हुए समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष शबनम खान ने उस्मानी समाज के सभी सम्मानित जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज द्वारा किया गया स्नेह, सम्मान और अपनापन सदैव प्रेरणा देता रहेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता को मजबूत करने के साथ साथ आपसी सौहार्द को भी नई दिशा प्रदान करते हैं। हज मुबारक कार्यक्रम में समाज के लोगों ने मिलकर एकता एवं भाईचारे का संदेश दिया। भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर जिले भर में जनसंपर्क प्रबुद्धजनों से किया सहभागिता का आह्वान। धौलपुर में 22 जून को निकलने वाली भगवान परशुराम शोभा यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा जनसंपर्क अभियान को लगातार गति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आज समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बाड़ी बसेड़ी सरमुत्रा एवं हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र का दौरा कर समाज के प्रबुद्धजनों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं एवं विप्र बंधुओं से संपर्क कर उन्हें शोभा यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। जनसंपर्क अभियान के दौरान समिति सदस्यों ने भगवान परशुराम जी के जीवन, उनके आदर्शों तथा सनातन संस्कृति के संरक्षण में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके आदर्श आज भी समाज को अन्याय, धर्म और कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। समिति ने बताया कि 22 जून सोमवार को आयोजित होने वाली इस भव्य शोभा यात्रा में परम पूज्य श्री श्री 1008 पागलदास महाराज जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त देश के प्रसिद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश सहित अनेक विशिष्ट अतिथि एवं समाज के प्रतिष्ठित जन भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आ रहा हूं धौलपुर मचकुंड पे 22 तारीख को 22 जून शाम 4 बजे, जहां भगवान परशुराम की शोभा यात्रा होगी और उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हमको मिलेगा। भगवान परशुराम भगवान नारायण के अंश अवतार है और जिनका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म की स्थापना है। हम सभी भारतवासियों को उनके पदचिन्हों पर चलकर सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ मैं धौलपुर आ रहा हूं, आप भी आइए। 22 जून को धौलपुर में परशुराम जयंती के भव्य समारोह में मैं साथियों सहित उपस्थित रहूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं। आओ धौलपुर चलें। टक्कर के बाद हाईवे पर खड़ा रहा डंपर, लगा रहा जाम। धौलपुर जिले के मनिया में गिट्टियों से भरा डंपर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात ट्रक से टकरा गया। बताया गया कि डंपर चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई थी, जिसके चलते वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। हादसे में डंपर चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद हाईवे के बीचों बीच डंपर के खराब होकर खड़े हो जाने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जाम लगने के बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की स्थिति को संभालने के बजाय छाया में बैठकर आराम करते नजर आए। सबसे गंभीर बात यह रही कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई भी कर्मचारी या सुरक्षा दल घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। जिम्मेदारों की उदासीनता का आलम यह रहा कि यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और घंटों तक एम्बुलेंस तक जाम में फंसी रही, जिससे मरीजों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धौलपुर जिले में कल निकाली जाएगी केसरिया महारैली। महाराणा प्रताप की जयंती पर होगा कार्यक्रम से विधायक रविंद्र सिंह भाटी करेंगे शिरकत। धौलपुर जिले में गुरुवार को निकलने वाली केसरिया महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन पूरी ताकत से जुट गया है। संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार सेंपू ने जिले के विभिन्न गाँव का दौरा कर धुआंधार जनसंपर्क किया और सर्व समाज को इस महारैली में शामिल होने का न्योता दिया। जनसंपर्क के दौरान संस्थापक कृष्णा परमार सेंपू ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी एक जाति या वर्ग के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव थे। ये सर्व समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि 18 जून को भारी से भारी संख्या में धौलपुर पहुंचकर सर्व समाज की एकता और शक्ति का परिचय दें। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के धौलपुर जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह परमार ने जानकारी दी कि 18 जून को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ साथ देश और प्रदेश के कई अन्य प्रमुख हस्ती भी शिरकत करेंगी। पिकअप ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 6 मजदूर घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 44 पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पलट गया। दुर्घटना के बाद पिकअप ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार हो गया और 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी घायल मजदूरी करने के लिए ई रिक्शा में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान कंसाना पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा नियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में घायल होने वालों में अंशु, आमिर, मुबीन, दिलदार, इरफान और
आमीन शामिल हैं। ये सभी मनिया क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और रोजाना मजदूरी के लिए धौलपुर आते जाते हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर फरार पिकअप ड्राइवर की तलाश की जा रही है। दवाई लेने धौलपुर आए बुजुर्ग से युवकों ने की ठगी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ठगी का शिकार हो गया। दवाई लेने धौलपुर आए बुजुर्ग को कुछ युवकों ने मदद का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया और रास्ते में उसकी जेब से नकदी व जरूरी कागजात निकालकर फरार हो गए। पीड़ित रामपत निवासी बरौली ने बताया कि वह दवाई लेने धौलपुर आया था। इसी दौरान जगदीश टाकीज के पास कुछ युवक बाइक पर मिले और उससे पूछा कि बाबा कहाँ जाओगे। उसने बाड़ी जाने की बात कही तो युवकों ने उसे बाइक पर बैठा लिया। कुछ दूरी आगे जाने के बाद आरोपियों ने बाइक रोककर पंचर होने का बहाना बनाया और मौका पाकर उसकी जेब से करीब 3,500 रुपये और जरूरी कागजात निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर बुजुर्ग परेशान हो गया और उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान लोगों की बातों में आने से बचें और यात्रा के दौरान अपने सामान व नकदी की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। मैं निकलूंगा तो साथ ठेले करके सड़क पे पीछे तो मोटरसाइकिल गई है तो बाबा कहाँ जा रहे हो। नहीं भैया बाहर ही जा रहे हो। तो बाबा तो चले हम चलने हैं बाहर बैठा ले। फिर सड़क बाइक है। अरे बाबा जुगत बैठे बुजुर्ग है तू जागो जांगन पे हाथ धल लेने और चले गए। मेरा 150 परे के तो जगती से तागी से निकल गए हैं। 150 परे के नहीं। अरे लगा ब्रेक है कदम नो देखे नहीं झटका सो और एक बाबा पिंचर है हम आगे हवा डराने बाबा तू आज हमें उतरे के हाल ही जी पे हाथ धरे हुए साफ 35 रुपया में आधार कार्ड और सब डॉक्यूमेंट है सब। 10 दिवसीय धार्मिक संस्कार शिविर का समापन। धौलपुर में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के तत्वाधान में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में आयोजित 10 दिवसीय धार्मिक संस्कार शिविर का समापन हुआ। शिविर में जैन धर्म के सिद्धांतों, जीवन मूल्यों और संस्कारों को गहराई से आत्मसात करने का अवसर मिला। शिविर सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर से आए प्रख्यात विद्वान भैया प्रियांशु शास्त्री का मंगल सानिध्य रहा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र सिंह बोहरा रहे। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, परमो धर्म जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। भैया प्रियांशु शास्त्री ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में बच्चों और महिलाओं को भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं, पूजा पाठ की विधियों और जैन धर्म के गुण रहस्यों को अत्यंत सरल और रोचक शैली में समझाया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को अपने दैनिक जीवन में अनुशासन और नैतिकता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। शिविर के दौरान बच्चों और महिलाओं ने पूरी निष्ठा के साथ धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। बच्चों को जहां धार्मिक क्रियाओं और मौलिक जैन सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया गया, वहीं महिलाओं ने भी धर्म प्रभावना और सांस्कृतिक जीवन जीने की कला सीखी। शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित प्रतिभागियों ने शिविर को अपने जीवन के लिए अत्यंत प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। वन विभाग द्वारा अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 24 आरा मशीनें जब्त। धौलपुर जिले के उप वन संरक्षक बी चेतन कुमार के निर्देशन में मनिया तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक वन संरक्षक मुख्यालय धौलपुर क्षेत्र मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रीतम अरुण सोनी, क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी नकुल शर्मा, मनिया नाका प्रभारी अरुण सिंह और वन विभाग की तीनों रेंजों के वन अधीनस्थ कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 24 अवैध आरा मशीनों को सीज किया गया। वन विभाग द्वारा यह कार्रवाई वन उपज के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। अभियान के दौरान संबंधित प्रकरणों में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रारंभ की गई। उप वन संरक्षक बी चेतन कुमार ने बताया कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है और अवैध आरा मशीनों, अवैध कटान एवं वन अपराधों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सघन अभियान एवं कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से भी वन संरक्षण में सहयोग करने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना वन विभाग को उपलब्ध कराने की अपील की।